पिशाचिनी अब भक्ति और शक्ति का स्वरूप बन चुकी थी। अपने लोक कल्याण के कार्य में जुट गई। उसने जंगल के पास बसे छोटे से गांव को अपना पहला ठिकाना बनाया। वहां के लोग अकाल, बीमारियों और अज्ञात भय से पीड़ित थे। एक दिन गांव का सरपंच उसकी कुटिया पर आया और बोला, हे देवी, हमारे गांव में एक भयावह संकट आया है। पास की नदी का पानी सूख गया है और गांव में सूखा पड़ रहा है। कृपया हमारी सहायता करें। पिशाचिनी ने ध्यानमग्न होकर भगवान शिव का स्मरण किया और नदी के पास जाने का निर्णय लिया। वह नदी के तट पर बैठकर ध्यान करने लगी। ध्यान के दौरान उसने महसूस किया कि नदी के जल को रोकने वाली ऊर्जा एक राक्षस है, जिसने अपनी शक्ति से प्रवाह को रोक रखा है। राक्षस से मुठभेड़ पिशाचिनी ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर राक्षस को बुलाया। जब राक्षस प्रकट हुआ, उसने गर्जना करते हुए कहा, यह नदी अब मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। पिशाचिनी ने शांत स्वर में कहा, यह नदी केवल तुम्हारी नहीं है, यह सृष्टि के हर प्राणी का अधिकार है। अगर तुम अपनी गलती मानकर इसे मुक्त करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन राक्षस ने पिशाचिनी की बात को अनसुना कर दिया और उस पर हमला कर दिया। पिशाचिनी ने अपनी तपस्या और भगवान शिव से प्राप्त दिव्य शक्ति से राक्षस को पराजित कर दिया। उसने राक्षस को बंदी बनाया और कहा, तुम्हारे लिए अब भी समय है। अगर तुम शिव की शरण में आओगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। राक्षस ने पिशाचिनी की शक्ति और करुणा देखकर अपनी गलती मान ली। उसने नदी के प्रवाह को मुक्त कर दिया। जैसे ही पानी बहना शुरू हुआ, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी कहानी को आगे के भाग देखने के लिए YouTube पर हमें फॉलो करें।